हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, लिंक्डइन एड्स कोर्स के आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग एक और कैंपेन ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करने वाले, जो है बेसिकली हमारा जॉब एप्लीकेंट कैंपेन ऑब्जेक्टिव। अब ये काफी डिफरेंट टाइप ऑफ कैंपेन ऑब्जेक्टिव है। अभी तक आपने इस टाइप का कैंपेन ऑब्जेक्टिव ना तो फेसबुक एड्स के अंदर देखा है, ना गूगल एड्स के अंदर देखा है। गाइस, पिछले कुछ वीडियो से हम लोग कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स के बारे में ही डिस्कशन कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने कैंपेन्स बनाना नहीं शुरू किया। देखो, इसके पीछे रीजन ये है कि जब कभी आप किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर एड्स रन करने जाते हैं ना, तो सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर मैं इस पर्टिकुलर ऑप्शन के साथ ऐड रन करता हूं, तो उस केस में जो इस एड प्लेटफॉर्म का एल्गोरिदम है वो किस तरीके से काम करेगा, किस टाइप की बिडिंग स्ट्रैटेजीज को वो बाय डिफॉल्ट यूज करेगा, किस टाइप की ऑप्टिमाइजेशन को वो बाय डिफॉल्ट यूज करेगा। तो इन सारी चीजों के बारे में हमें ऑलरेडी पहले से पता होना चाहिए, तभी हम बेहतर तरीके से जो हमारा कैंपेन ऑब्जेक्टिव है वो सेलेक्ट कर पाएंगे। तो कैंपेन रन करने से पहले, ऑडियंसेस को समझने से पहले, प्लेटफॉर्म्स के लिए क्रिएटिव्स वगैरह तैयार करने से पहले हमें यह समझना होगा कि इस प्लेटफॉर्म के अंदर जितने जितने कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स हैं उनका क्या मतलब है। और अगर मैं एक किसी स्पेसिफिक कैंपेन ऑब्जेक्टिव को सेलेक्ट करता हूं, तो उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास क्रिएटिव के फॉर्म में क्या क्या ऑप्शन होंगे, हमारे पास बिडिंग स्ट्रैटेजीज के फॉर्म में क्या क्या ऑप्शन होंगे, हमारे पास जो ऑप्टिमाइजेशन है उससे रिलेटेड क्या क्या ऑप्शन होंगे, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसीलिए हम लोग स्टार्टिंग में थोड़ा ज्यादा जो है ध्यान दे रहे हैं अपने कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर। अब जैसे कि आप यहां पर देख रहे हो, इस पर्टिकुलर वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, जॉब एप्लीकेंट कैंपेन ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करने वाले। गाइस, वैसे तो अगर हम लिंक्डइन प्लेटफॉर्म्स की बात करें, तो अगर मेरी कोई कंपनी है तो मेरे पास बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं जिनकी हेल्प से हम लोग हमारी जो जॉब पोस्टिंग्स हैं उनको हम लिंक्डइन के ऊपर कर सकते हैं और वहां से हम लोग हायरिंग कर सकते हैं। बट लिंक्डइन ने एक ऐसा भी ऑप्शन हमें दिया हुआ है जहां पर हम लोग पेड जो हमारी जॉब पोस्टिंग है वो कर सकते हैं। तो अगर हमें ज़रूरत है कि हम एक पेड ऐड जो है वो रन करें और लोग उससे इंटरेक्ट करके हमारी वेबसाइट के करियर वाले पेजेस के ऊपर आए या वो जॉब के लिए अप्लाई करें, अगर हमारी कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट, इन दैट पर्टिकुलर केस हम जॉब एप्लीकेंट कैंपेन ऑब्जेक्टिव के साथ जा सकते हैं। फाइन, तो देख लेते हैं ये ऑप्शन हमें किस तरीके का दिखता है, क्या क्या ऑप्शंस इसके अंदर होते हैं। कैंपस हम लोग आगे बनाना सीखेंगे। तो यहां पर आप देखोगे, जब आप अपने कैंपेन ऑब्जेक्टिव वाले सेक्शन के ऊपर आओगे तो यहां पर आप देख सकते हो, जैसे आपको ये जॉब एप्लीकेंट्स दिख रहा है। तो जैसे ही आप जॉब एप्लीकेंट्स सेलेक्ट करोगे, सबसे पहले तो ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर आपको बहुत ज्यादा ऐड फॉर्मेट्स नहीं दिखते हैं। एक तो आपको ये सिंगल जॉब ऐड दिख रहा है, ठीक है। सिंगल जॉब ऐड किस तरीके का दिखता है मैं आपको दिखा दूं। यहां पर ये आप देख रहे हो, तो यहां पर ये आपको प्रमोटेड ऐड दिख रहा है। दिस इज बेसिकली अ सिंगल जॉब ऐड। इस टाइप का जो ऐड है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। कोई ये जो आपका कॉल टू एक्शन बटन होगा इससे इंटरेक्ट करेगा तो आपकी वेबसाइट के वो करियर पेज के ऊपर जा सकता है। फाइन, या जो भी आप लिंक यहां पर डालेंगे उसके ऊपर वो जा सकता है। तो ये एक आपको ऐड फॉर्मेट यहां देखने को मिलता है। दूसरा, जॉब एड्स के फॉर्म में एक आपको ऐड फॉर्मेट देखने को मिलता है। थर्ड वाला तो सिंगल इमेज ऐड है, जो आपकी फीड में दिखता है, जो सबसे ज्यादा कॉमन ऐड फॉर्मेट है। अगर आप लिंक्डइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ऐड रन करते हो तो ये सबसे ज्यादा कॉमन ऐड प्लेटफॉर्म है, सिंगल इमेज ऐड। इसके साथ जनरली लोग जाते हैं। और उसके बाद जो फोर्थ ऑप्शन हमें मिलता है वो स्पॉटलाइट ऐड मिलता है, जहां पर चीजें डायनेमिकली आ जाती है, मतलब आपकी प्रोफाइल की कुछ इंफॉर्मेशन डायनेमिकली आ जाती है और साथ ही साथ जो कंपनी की कुछ इंफॉर्मेशन है वो डायनेमिकली आ जाती है। तो इस तरीके से आप लोग स्पॉटलाइट ऐड के फॉर्म में भी आपका जो जॉब ऐड है वो आप दिखा सकते हैं। जैसे हमने बताया कि सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला फॉर्मेट है वो सिंगल इमेज ऐड है। बट एक और चीज मैं आपको स्टार्टिंग में क्लियर कर दूं, मैंने अभी तक नहीं देखा है कि कोई भी बहुत सीरियसली या बहुत डेडिकेटेड तरीके से इस वाले कैंपेन ऑब्जेक्टिव के ऊपर ऐड रन कर रहा है, क्योंकि लिंक्डइन पहले से ही फ्री में ही इतने आपको ऑप्शंस देता है कि आप जॉब पोस्ट कर सकते हैं, आप अपनी कंपनी के लिए लोगों को हायर कर सकते हैं। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता है कि इस पर्टिकुलर ऐड ऑब्जेक्टिव की बहुत ज्यादा जरूरत है। और जैसा मैंने बताया आपको, मेरा एक्सपीरियंस है, बहुत कम ही लोग जो है इस पर्टिकुलर ऐड ऑब्जेक्टिव को यूज करते हैं। दो पॉइंट्स मैंने यहां पर लिखे हुए हैं कि सबसे पहला, दिस ऐड हेल्प्स यू टू गेट मोर जॉब एप्लीकेंट्स आफ्टर सीइंग योर ऐड, ठीक है। और जो सेकंड है, दिस इज ऑप्टिमाइज्ड फॉर क्लिक्स एंड लैंडिंग पेज व्यू, मतलब अगर आप इस पर्टिकुलर कैंपेन ऑब्जेक्टिव के साथ जाते हैं तो आपका ऐड उन लोगों को दिखेगा जिनके चांसेस ज्यादा होंगे वो आपके ऐड के ऊपर क्लिक करके लैंडिंग पेज के ऊपर आए। मतलब अगर मैं ऑप्टिमाइजेशन की बात करूं तो आप नीचे अगर इसको देख भी सकते हो, जैसे यहां पर आप देखो लैंडिंग पेज क्लिक्स, यहां पर अगर आप देखो तो ऑप्टिमाइजेशन गोल है, ठीक है। और मैं चाहूं तो इसको चेंज करके इंप्रेशन भी कर सकता हूं। बट जैसे मैंने बताया ये सबसे कॉमन है और इसके साथ आपको बाय डिफॉल्ट यहां पर जो देखने को मिलता है वो लैंडिंग पेज क्लिक्स, आपको यहां पर बिडिंग का जो ऑप्टिमाइजेशन गोल है वो देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं यहां पर बिडिंग स्ट्रैटेजीज की, तो वो आप यहां पर मैक्सिमम डिलीवरी, जो ऑटोमेटेड हमारी बिडिंग स्ट्रैटेजी है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो, या मैनुअल बिडिंग के साथ अगर आप जाना चाहो तो वो भी आप जा सकते हो। बट फिर से मैं यही कहूंगा, ये उतने पॉपुलर फॉर्म ऑफ
कैंपेन ऑब्जेक्टिव नहीं है, लोग इसको नहीं रन करते हैं, बाकी तरीकों से वो जॉब पोस्टिंग अपनी कर लेते हैं। तो आई बिलीव अभी आपको बेसिक चीज समझ में आ गई होगी कि ये जो कैंपेन ऑब्जेक्टिव आपको दिया हुआ है यहाँ पर, इसका मतलब क्या है। अब लगभग लगभग हम लोगों ने सारे ही जो हमारे कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हम लोगों ने जो है वो कवर कर लिया है। अब हम लोग सीधे सीधे जो हमारे इंपॉर्टेंट कैंपेन्स हैं उनको बनाने की हम लोग बात करेंगे, और जो हमारी ऑडियंस वगैरह बनाने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, क्या यूनिक चीज़ें हैं लिंक्डइन के अंदर, इन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।